एक हिंदू महिला ने मुस्लिम युवक इमरान आलम पर शादी का झांसा देकर 9 वर्षों तक शारीरिक शोषण और कई बार गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि अब आरोपी इस्लाम धर्म कबूलने पर ही शादी करने की बात कह रहा है। महिला के अनुसार 2016 में ITI कॉलेज में सफाई कर्मी के तौर पर काम करते हुए उसकी इमरान से मुलाकात हुई थी। उसने भरोसा दिलाया, साथ रहने लगा, बेटी की जिम्मेदारी उठाने की बात कही और नौकरी छुड़वा दी। इसके बाद कई बार होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए और गर्भपात करवाया। शादी की बात करने पर आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और बाद में दूसरी शादी कर ली। जब पीड़िता ने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद महिला ने 28 जनवरी 2025 को सिविल कोर्ट में आवेदन दिया, जिस पर हाल में ही कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। मामला कुछ था, शादी का आधार कास्ट लड़का था, रेशम 8-10 साल से रहे हैं, लेकिन वो शादी से इनकार कर रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम शादी नहीं करेंगे, कहीं और शादी कर लिए। अच्छा, कौन लड़का है, कहाँ रहता है, क्या करता है? बड़ी साहिबगंज, छोटी में। आप उससे कैसे मिले? वो आया था कुछ काम से भागलपुर, इसलिए कांटेक्ट हुआ था। तो बात होने लगा, बोला कि तुम हर मिनट करेंगे, शादी भी करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा? लूसी देवी। लड़का से शुरुआती बातचीत क्या हुई थी? बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम, लेकिन बात करेंगे, हो सकता है हम शादी भी कर लेंगे तुमसे, लेकिन शादी क्या नहीं, शादी से इनकार कर रहा है जी। क्या बोलता है? तुम शादी कर लिए, तुम अपना करो जो करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में रहे आप? बोले रहे तो कैसे होगा, लेकिन हम नहीं जानते, जो होगा तो भूल जाओ। कितना सालों से ये रिलेशनशिप में? 8 साल से। अब धमकी दे रहा है? जी, धमकी दे रहा है। अगर तुम्हें पीछा करेगी, चाहे हमको कुछ मजबूर करेगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई वहाँ को फंसा भी सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कोर्ट से किए, थाना में नोटिस गया, एक्शन नहीं लिया रहा है। इमरान आलम। कहाँ करने वाला? बड़ी साहिबगंज। क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं जो मेरा लाइफ खराब हुआ है, यहाँ लिए हम खड़े हुए हैं, उसे चाहते हैं। कहाँ शिकायत की? शिकायत वही कोर्ट से किए हैं। अब तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। थाना में गया है, थाना भी दबाव आ रहे में, घर से बार बार थाना से घर जा रहा है, नहीं पापा को बार बार डेरा में बुलाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? लूसी देवी। सगोर दुर्गा स्थान। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ लोगों को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। विवाद गांव के मैदान नुमा भूमि को लेकर है, जहां वर्षों से युवाओं द्वारा पुलिस व सेना की बहाली की तैयारी की जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने JCB से मैदान को क्षतिग्रस्त कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। वहीं घटना को लेकर गाँव में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किस मैटर पर झगड़ा हुआ है? फील्ड का मैटर था, तो फील्ड पे मैं मारपीट करता, तो घर पर से घर पे किसी का घर पे जाके अकेला में मार दिया। कौन मारपीट किया है? चंद्रशेखर यादव, रामजी यादव। फील्ड का क्या मैटर है, नहीं समझ में आ रहा है। फील्ड जो था वहाँ पे दौड़ धूप होता था कई सालों से। गौरा, किशनपुर, लपटोलिया, बदहारपुर, धबादर आदि सगरे से आता था लड़का कई पंचायत से। वहाँ पे दौड़ धूप करता था, मेहनत करता था। तो ये रामजी यादव, चंद्रशेखर यादव तोड़वा फड़वा दिया सब। फील्ड को तोड़वा दिया। आदमी से लोग लड़ाई झगड़ा कर सामने गद्दा निकला था, मारने के लिए गद्दा फद्दा फेंक दिया, गोला तोला सब फाक दिया इधर उधर। खम्बा तब लड़का बहाली जे 20 तारीख का दौड़ जे लड़का की करते देखिए लाठी मारा है। देखिए एक आदमी बूढ़ा आदमी घर में कोई नहीं था। देखिए किस तरह मार किया, घर घुस के मारा है। सर मार हो रहा था, गए वहाँ पे बचने, तो हमको सब मारने लगी। किससे मार हो रहा था? मार हो रहा था मेरे भाई से और पापा से और वो सब से। वो सब कौन? लोग क्या नाम है? संगीता कुमारी नाम था, प्रियास नाम था, चंदन कुमार नाम। किस मैटर को लेकर, किस मैटर को लेकर के? किसी मैटर को नहीं, इधर से हम लोग जा रहे थे तो रोड पे छेक के मार रहा था। क्या नाम हुआ आपका? राजनंदिनी कुमार। कितने लोग घायल हैं? मेरे घर में बहुत सारे घायल ही है। सभी कोई? हाँ। आपका क्या नाम है? राजनंदिनी।
क्या हुआ? हम लोग वहाँ एक गांव का लड़का नहीं दौड़ते हैं जिस फील्ड पे आज नहीं हमारा दादे परदादा के समय से दौड़ धूप रहा है। कई लड़का 100 कम से कम 150 लड़का उस फील्ड से नौकरी लिया है, ठीक। और उसके बाद आज जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव आरजेडी का जो है वो वहाँ हम लोग का जब यहाँ फील्ड था दौड़ने धूपने वाला वो नुकसान कर दिया, जोत दिया, सारा नष्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद जब हम लोग आए शाम में वर्क करने जब आए तो बोला कि हम लोग लड़का लोग बोले कि भैया चाचा बाबू है की कर लो, हम लोग फील्ड हमारे दौड़ अभी 15 तारीख हम लोग होम गार्ड वाला बहाली है, हम लोग दौड़ने जाते 15 तारीख से, इसी मंथ में 15 तारीख से होम गार्ड का बहाली है। उसके बाद हम लोग दौड़ने जाते तो हम लोग वही फील्ड के बोलेंगे फील्ड का है नुकसान किए हैं, अरे हम लोग का प्रैक्टिस करने वाला का है तोड़े, तो वही बोला किसी का बाप का है यहाँ प्रैक्टिस करने वाला जो कि हम तोड़ेंगे, हम मादर चोट तोड़ेंगे, तुम लोग बोलने वाला कौन होता है, ये मेरा जमीन है। तो वो आज उसका जमीन है, कैसे हो गया उसका जमीन आज के ना? हम लोग बहुत दिन से दौड़ रहे हैं। मारपीट में कितने लोग घायल हैं? मारपीट जब वहाँ मैटर थोड़ा बहुत हल्का फल्का नोक झोंक होने के बाद जब सब मैटर ठंडा गया उसके बाद यहाँ आके गांव में सुबह 9-10 बजे के आसपास सीताराम यादव के घर पे चढ़ के ये लोग मारपीट, सब बापू जाके मारपीट किया और बोला कि मादर चो तुम लोग को रात उठवा लेंगे और देख लेंगे, हम जिला अध्यक्ष हैं यहाँ का, जो विधायक एमएलए जो जिसको भी तुमको एसपी डीएसपी जिसको भी तुमको फोन करना है कर लो, हमरा कुछ न कोई उखाड़ पाएगा, यही सब बात बोल के उसके बाद हम लोग से मारपीट किया, हमारा घर का पूरा गेट तोड़ दिया, पूरा छपड़ा भंग दिया, 4 चक्का हमारा नुकसान कर दिया, मोटरसाइकिल नुकसान कर दिया, पूरा गेट का घर में घुस के इसके पास चक्ति था सोना का वो घींच लिया, उसके बाद माई बहन के पास था बाली कंगन ये सब तोड़ के कौन का घींच लिया, टोटल चीज हम लोग का घर में घुस के ये लोग, और बोला जाते ही मार के जाने के बाद बोला कि तुम लोग को देख लेंगे और अगर तुम लोग केस करने जाएगा तो रात तुम लोग को उठवा लेंगे। यही सब बोल के कितने घायल है? हम लोग कम से कम 4 घायल हैं। भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में चल रहे बैडमिंटन स्पर्धा का कल समापन होना है। समापन कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल मुकाबले के विजेताओं को हौसला अफजाई करेंगे और पुरस्कृत करेंगे। इंडोर स्टेडियम के सामने ही भागलपुर जिला अंतर्गत विभिन्न इलाकों में 210 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव पहुंचेंगे, जहां अंबेडकर समग्र कार्यक्रम के तहत लगाए गए स्टॉल पर प्रगतिशील योजनाओं की जानकारी लेंगे, जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। मुख्य रूप से बैडमिंटन स्पर्धा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सुर चौधरी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियों को जल्द पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर होना है। फाइनल मुकाबले में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहां खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करेंगे। विदित हो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर को तीरंदाजी स्पर्धा और बैडमिंटन स्पर्धा की मेजबानी मिली थी। 10 मई से बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन हो रहा था। आज क्वार्टर फाइनल के मुकाबले पूरे हो जाएंगे, सेमीफाइनल के मुकाबले पूरे हो जाएंगे। इसके बाद कल फाइनल मुकाबला होना है और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाना है। बैडमिंटन स्पर्धा में देश भर के 18 राज्यों की 64 खिलाड़ी, 32 महिला व 32 पुरुष खिलाड़ी बैडमिंटन स्पर्धा में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस खेलो इंडिया के अवसर पर भागलपुर में आने का अभी हम लोग को सूचना मिली है। इसके अवसर पर हम लोग सबसे पहले माननीय को खेलो इंडिया के जितने भी हमारे देश के विभिन्न कोनों से खिलाड़ी बनाए होंगे उनसे इंटरेक्शन कराएंगे। यहाँ खेल की शुरुआत होगी और उसके उपरांत फिर जो है उनको जो योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन है वो करा करके फिर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है उनकी योजनाओं का भी अवलोकन कराएंगे। यहाँ उद्घाटन शिलान्यास में 208 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। जो डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है तो वहाँ सरकार की काफ़ी संख्या में योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, खास करके 22 विभागों के स्टॉल हैं। तो वहाँ हम लोगों को माननीय को ले जाएंगे और उसको अवलोकन कराएंगे। आज जितने भी मैचेज है सबका क्वार्टर फाइनल आज हो जाएगा, सेमीफाइनल हो जाएगा और कल फाइनल के लिए सिर्फ दिन बचा रहेगा।
जिसमें कि मैच का अवलोकन मानेंगे। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के न समाज की परवाह, न अपहरण के आरोपों का डर। जब दिल से दिल टकराए तो कानून के मंदिर में ही बन गया प्यार का मंदिर। मेरे चाचा नहीं मान रहे, प्यार करते थे एक दूसरे से 8 साल से। भागलपुर कोर्ट में हुई इस अनोखी शादी की पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में।
प्यार किया तो डरना क्या, यह कहावत एक प्रेमी जोड़े ने सच साबित कर दी। जगह थी भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, जहां कोर्ट परिसर में ही प्रेमी जोड़े ने 7 फेरे ले लिए। प्रेमी उदय कुमार सिंह बांका जिला के कटरंगा गांव का निवासी है और प्रेमिका प्रियंका कुमारी कटिहार की लक्ष्मी टोला डहरिया से है। 8 साल पहले दोनों की पहली मुलाकात प्रेमी के गांव में हुई थी। वहीं से शुरू हुआ प्यार अब शादी के मुकाम पर पहुंचा। जहां माता पिता शादी के लिए तैयार थे, वहीं लड़की के चाचा ने शादी रोकने के लिए बांका थाने में अपहरण का आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और भागलपुर कोर्ट पहुंचकर कानून के सामने शादी रचा डाली। कोर्ट परिसर में मौजूद पंडित ने पूरे वैदिक रीति रिवाज से शादी करवाई। वकील, परिजन और अधिवक्ता गवाह बने और शादी संपन्न हुई। प्रेमिका प्रियंका ने कहा कि हमने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम उनके गाँव आए थे, चाची के यहाँ। आप अपने चाची के हैं? हाँ। उनका गाँव है? हाँ। बताइए कहाँ कौन सा गाँव? कटियामा। बस हम लोग फोन पे ही बात किए थे, बस मिले एक ही बार। तो परिवार वालों को कहा होगा हम लोग क्या कहा? मेरे फैमिली मान गए थे। बस वो चाचा बोले कि हम वहाँ नहीं करवाएंगे उस जगह। आज यहाँ पे कैसे कोर्ट में कैसे? हम खुद से आए। अब खुश है आप दोनों, शादी हो गई? हाँ। तो शादी की बात हुई, घर में बात किया तो इसके चाचा नहीं मान रहे थे, तो नहीं माने तो बोला हम किसी भी हालत में शादी नहीं होने देंगे। तो मैं इसको लेके आ गया। हाँ, और इसका चाचा कंप्लेंट कर दिया थाने में कि अपहरण कर दिया। जबरदस्ती इसके पिता से भी आके करवा दिया। उसके दबाव में आके इसने साथ दिया, कर दिया। बोला कि इज्जत है हमारा, जाएगा तुम्हारे साथ, इसलिए थाने में कंप्लेंट कर दिया। इसलिए हम सोचे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। गांव में आई थी, रिलेशन था, कुछ समारोह था तो आया था, तो मुलाकात हुई, तो फिर फोन पे बातचीत होने लगा। हम काम करते हैं। ये बताइए अब खुश हैं शादी? बिल्कुल खुश है। आपके परिवार वाले माने? परिवार वाले ही मान गए। साथ जिएगा साथ मरिएगा। बिल्कुल। क्या? हाँ हाँ बताइए। बोलिए आप। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ तो वचन दे दिया। साथ तो वचन बतैला ले कि हमरा कहले कि मैं शादी करबो ओकरा से। तो ओकरा मम्मी पापा राजी छले, ओकरा चाचा राजी छले ना, इसीलिए शादी ना हो रहले। इसीलिए आख नंबर बेटा बाहर हम रहले। हमरा कल का नंबर बेटा जाके अनिल लेके तब मैं चलिए ना, वहाँ से ओकरा चाचा गेले हमरा घर पर, जल्दी लड़का लड़की का हाजिर करिए। तो हमारे बेटा से बोलिए चाचा केस करी दिए। चाचा के मजाक थाना में लिखा दिलके। थाना में लिखा दिलिए तो अब पुलिस दौगा लगले तो 10,000 टका दिलिए, तब केस खत्म होले। खुश आशीर्वाद दे लो। हाँ दलिए। ये आज शादी का मैटर था, ठीक है। ये इनके गार्जियन जो है मुझे 1 महीने से बात कर रहे थे और हमारे पुराने क्लाइंट है, ठीक है। तो वो बोले कि शादी करना चाहता है, तो मैं बोली ठीक है, कोर्ट से हो जाएगा, आप लोग ऐसा करो कि मंदिर चले जाओ। लेकिन ये लोग की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण दोनों लोग गार्जियन आए हुए थे और उसके बाद मैं शादी कराई, ठीक है, अपने चैम्बर में। हाँ, दोनों के गार्जियन आए हुए थे, दोनों राजी खुशी से। अब दोनों के गार्जियन मतलब तैयार हैं, ठीक है। वो लोग भी आके अपना कोऑपरेट किए और जो भी सामाजिक था, जितना भी था, वो लोग सारे लोग यहाँ पे। दोनों परिवारों को मैं यही बोलता हूँ कि अच्छे से मतलब दोनों का जीवन यापन हो, हम लोग साथ हैं, यही है हमारा। नहीं, ये मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे पता चल रहा है कि इनके चाचा किए थे, लेकिन उनके गार्जियन लोग सारे रेडी थे, ठीक है। हाँ, चाचा विरोध करते। हमारा अधिवक्ता मोना गुप्ता, सिविल कोर्ट, भागलपुर। इस प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो प्यार हर बंधन तोड़ सकता है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और टीवी अंग प्रदेश को सब्सक्राइब करें। भागलपुर के सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर गांव के पास गंगा स्नान से लौट रही 38 वर्षीय गीता देवी को बेलगाम बोलेरो ने कुचल दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने सबको सड़क पर रखकर 1 घंटे तक तारापुर मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के 5 बच्चे हैं। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर और सड़क सुरक्षा उपायों की मांग की है। महिला का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ, जिस जानकारी मिली तो और घटना स्थल पर मैं पहुंचा।
जी, रोड जाम भी की थी सर यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग रोड जाम किया गया क्योंकि उन लोगों को कुछ लाभ सरकारी लाभ के कंडीशन में था जी। उन लोगों को मेरे द्वारा बता दिया गया कि जो लाभ सरकारी से मिलते हैं वो सब लाभ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए पोस्टमार्टम और FIR की जरूरत है। तो लोग बात को समझे और वो लोग थाना में गए हैं, वहाँ से FIR की जो प्रक्रिया हुई और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई। गाड़ी भी पकड़ाई सर क्या? हाँ, गाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसको भी केस होगा। तो मैंने बाबू से बात किया, वो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस भी केस होगा। सर यहाँ के ग्रामीणों का मांग है कि सर ब्रेकर होना चाहिए। नहीं, अभी मैंने बात किया है, चूंकि रोड SH 22 में आता है जी, तो उनको मतलब ग्रामीणों से बोले चूंकि बैरियर जो है रोड का जी, बैरिकेटिंग वो सभी प्रकार से बंद है, लेकिन छोटा सा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल भी है। नौगछिया के किराना व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की हत्या के मामले में नौगछिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विपिन गुप्ता को बिष्णुपुर से गिरफ्तार कर लिया। नौगछिया बाजार में हुई इस हत्या को पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने CCTV फुटेज, मानवीय इनपुट और वैज्ञानिक जाँच के आधार पर आरोपी की पहचान की। पूछताछ में विपिन ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। दिनांक 4/5/2025 को रात में करीब 9:30 के करीब में नौगछिया बाजार के हड़िया पट्टी में स्थानीय किराना व्यवसायी जो विनय गुप्ता थे, उनकी हत्या अज्ञात नकाबपोश अपराधकर्मियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी के आवेदन के आधार पर नौगछिया थाना कांड संख्या 145/25 दिनांक 5/5/25 हत्या के संबंध में दर्ज किया गया और मामला काफ़ी सेंसिटिव हो गया था बाजार का होने के कारण। इसकी गंभीरता को देखते हुए SP महोदया द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा स्वयं इस घटना की और कांड के उद्भेदन की मॉनिटरिंग कंटिन्यू की गई। वो एक घटनास्थल पर पहुंच के हर संभव ठिकाने और भागने की दिशा में सारे डायरेक्शन कि कैसे गिरफ्तारी करना है, कैसे उद्भेदन करना है, उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया। उस डायरेक्शन के आधार पर कई पुलिस की टीमें बनी और जिन्होंने हर पहलू पे काम किया और उसमें हम लोगों ने सफल उद्भेदन कर उसमें 3 अपराधकर्मियों को में गिरफ्तार किया गया, जिनको न्यायिक हिरासत भेजा गया है। उनके स्वीकारोक्ति बयान पे ये बात प्रकाश में आई कि इनकी हत्या मृतक के बड़े भाई जो विपिन गुप्ता है, इनके द्वारा ही करीब 3-4 महीना पहले सुपारी दी गई थी जो 6 लाख में दी गई थी और उनके द्वारा ही शूटर से और षड्यंत्र रच के करवाई गई। और ये घटना के समय यहाँ से दूसरे स्टेट भागे हुए थे और इन्हें जब इस कांड में इनके भाई की संलिप्तता की जानकारी हुई तो उस समय ये उड़ीसा में थे। उड़ीसा टीम भेजी गई और उन्हें पूछताछ के लिए उड़ीसा से यहाँ नौगछिया लाया गया। पूछताछ के बाद इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई और इन्होंने ही अपने कन्फेशन में अपने अपराध को स्वीकार किया और इन्होंने बताया कि व्यापारिक मतभेद और पैसे के लेन देन को लेकर इन्होंने भाई की हत्या की सुपारी अपराधियों को दी और जिसके कारण उनकी हत्या की गई। और ये जब बाहर रहते थे तो अपने स्टाफ जो कबीर है, जिसको न्यायिक हिरासत में कल भेजा गया है, उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप कॉल पे शूटर से बात करते थे कि जल्दी मेरे आने के पहले इसकी हत्या कर दी जाए। और इनकी पूर्ण संलिप्तता इसमें आई है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके घर में पुराना क्या विवाद चल रहा था पहले से और विवाद कब से था? ये आपसी लेन देन का विवाद जब बंटवारा हो गया था करीब 3-4 साल पहले, उस समय से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और जो आपस आमने सामने इनका किराना का दुकान था तो कस्टमर को लेकर विवाद चलता था, जिसके लेके तू में होते रहती थी और ये झगड़ा उनको आगे बढ़ गया और बड़े भाई को लगा कि हमारे व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। इन्होंने शूटर के साथ बच्चे को लेकर के क्या तनाव था? बच्चे को लेकर तनाव का था, उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है कि इसके अलावा भी कोई फैक्ट है तो वो प्रकाश में आएगा तो हम लोग आपको आगे इसकी विस्तृत बताएंगे। सर, और इसमें कोई लोग हैं क्या शामिल हैं? इसमें घटना में और भी लोग शामिल होंगे तो उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। नौगछिया थाना के इंचार्ज साहब खुद हैं इसमें आयु और अनुसंधान किया जा रहा है और वरीय स्तर पे IG साहब के स्तर पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जा रही है। SP साहब के द्वारा डायरेक्शन दिया जा रहा है। इसमें अन्य कोई भी संलिप्त होंगे तो
हम लोग जल्दी उसको भी प्रकाश में लाएंगे और उस पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इनका सर? कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि पहले कुछ ये गलत करते थे और आपराधिक इतिहास के लिए भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं और आपराधिक इतिहास। भागलपुर के नौगछिया के झंडापुर थाना क्षेत्र के हीरा ईट भट्टा के समीप NH 31 पर ट्रक और हाईवा की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें हाईवा चालक सुभाष यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दमकल की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में दोनों वाहन जलकर राख हो गए। ट्रक सीमेंट और हाईवा गिट्टी लोड कर रहे थे। टक्कर से हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। कितने बजे घटना है ये? 12 बजे के बाद हम बच्चा अपन नाइट ड्यूटी करते हैं और यहीं पे ड्यूटी आप लोग सामने फोटो वीडियो भी बनाया। हाँ, इधर कैसे मैंने कुछ आदमी भी जला है क्या? तो बराती उराती का गाड़ी था, सब डर से उधरे था। हम लोग वहाँ से देख रहे, आवाज इतना चक्का कर रहा था, हम लोग डर से उधरे थे। तो जलवो क्या इसमें आदमी क्या? ये गाड़ी में अच्छा, एक आदमी जल गया इसमें, जो ड्राइवर था मरिए गया।